वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं संस्कृत का तृतीय पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बलात् बुद्धि विशीर्ष्यते। इसका मतलब होता है कि बल से बड़ी बुद्धि होती है। इसमें शिक्षक पूछ रहे हैं छात्रा से कि छात्रा कः पशु सर्वश्रेष्ठः अस्ति। छात्र शिक्षक पूछ रहे कि कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है। तब रमेश कह रहा है कि महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठः अस्ति। महोदय शेर जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षक कह रहे हैं कि कथम, कैसे। तब अखिलेश कह रहा है कि सिंह पराक्रमशील भवति। शेर जो रहता है वो पराक्रम वाला होता है। शिक्षक कह रहे हैं शोभनम परंतु बलेनेम सर्वश्रेष्ठ न अपितु बुद्धिएव श्रेष्ठ भवति। शिक्षक कह रहे हैं कि सुंदर परंतु ताकत से ही कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि बुद्धि से ही श्रेष्ठ होते हैं। ये बात शिक्षक कह रहे हैं कि सुंदर सही कह रहे हो तुम, परंतु ताकत से ही नहीं कोई भी सर्वश्रेष्ठ होता है, बल्कि बुद्धि से ही श्रेष्ठ होता है। तब हितेश कह रहा है किम बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। हितेश कह रहा है कि क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण है क्या। तब शिक्षक कह रहे हैं कि आम यह बुद्धिमान स एव बलवान भवति। शिक्षक कह रहे हैं कि हाँ, जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। तब राजेश कह रहा है कि कथम एवं, ऐसा कैसे। शिक्षक कह रहे हैं शृणोतु। शिक्षक बोल रहे हैं कि सुनो। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम महोजस्वी सिंह वसति स्म। किसी पर्वत पर दुर्मुख नाम का एक बड़ा प्रभावी शेर रहता था। स च सदैव बहुना पशुना वधम करोति स्म। वह हमेशा बहुत से पशुओं को मारता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छत्। एक दिन सभी पशु शेर के पास जाते हैं और कहते हैं कि जब मृगेंद्र त्वम सदैव पशुना वधम कथम करोषि। तब वो कहते हैं कि तुम हमेशा पशुओं की हत्या क्यों करते हो। सभी उसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम पशुओं की हत्या क्यों करते हो। प्रसीद वयम त्वम तव भोजनाय प्रतिदिनम एक एक पशु प्रेषयिष्यामि। तब वो कह रहे हैं कि प्रसन्न हो, हम स्वयं तुम्हारे भोजन के लिए रोज एक एक पशु भेजेंगे। ऐसा कौन कहता है। ऐसा जो पशु रहते हैं वो बोलते हैं। ततः सिंह अवदत्। तब शेर बोला यदि यूयम एवं इच्छत ताहि तथा कुर्वन्तु। यदि तुम इस प्रकार की इच्छा करते हो तो वैसा ही करना। अगर तुम लोग ऐसा चाहते हो तो तुमको वैसा ही करना है। तत्प्रभृति एक पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति। तब से लेकर एक पशु रोज बारी बारी से सिंह के पास भेजा जाता था। एकदा एकस्य शशकस्य वार समायात। एक दिन खरगोश की बारी आती है। सूर्योदय समय, सूर्य का समय रहता है। सिंहस्य समीपम गच्छन। सूर्योदय के समय शेर के पास जाते हुए सह अचिंत्यत, उसने सोचा मम मरणम तु निश्चितम। मेरा मरना तो निश्चित है। एव अतः मंदगत्येव गच्छामि। इसलिए मुझे धीमी गति से जाना चाहिए, मैं धीरे धीरे जाता हूँ। अनंतरम स्वजीवनम रक्षाय उपाय चिंतयित्वा सह सिंहस्य समीपम अगच्छत्। ऐसा सोचकर बाद में अपने जीवन की रक्षा का उपाय सोचते हुए वह शेर के पास गया। तत्र सिंह तू क्षुधिया पीड़ित आसीत्। शेर बहुत भूखा था, उसको भूख लग रही थी, तो वो बहुत परेशान हो रहा था। वहाँ शेर भूख से परेशान था। अति क्रुद्धम स शशकम अपृच्छत्। बहुत गुस्से में शेर ने पूछा, खरगोश से पूछा कि तुम विलंबेन कथम आगतवान। तुम देर से क्यों आए हो। शशकः सविनयम अवदत्। शशक जो था उसने विनय पूर्वक वह बोला कि राजन
न मम दोष, हे राजन मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरम सिंह आसीत, मार्ग में मुझे दूसरा शेर मिल गया था। स माम अपश्यत, वह मुझे देखकर, उसने मुझे देखकर कहा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। राजा अहम त्वाम भक्ष्यामि, मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवतम अस्य वनस्य राजा तू दुर्मुख, मैंने उससे कहा कि इस जंगल का राजा तो दुर्मुख है। त्वम नाम सिंह अस्ति, उसका नाम स अद्य मां भक्ष्यन्ति, अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि, आज वह मुझे खाएगा, आज मैं उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण त वंचयित्वा भवतः समीपम अगच्छत्, किसी प्रकार से उसे धोखा देकर आपके पास आ गया हूँ। यह बोलता है, जो खरगोश रहता है वो सिंह से बोल रहा है कि मैं किसी प्रकार से धोखा देकर आपके पास आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुख अति क्रुद्ध अभवत्, यह सुनकर दुर्मुख जो रहता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्रोधित हो जाता है। क्रोधोत दुर्मुख अवदत्, हे शट कुत्र अस्ति स अपरम शीर स अपरम सिंह, दुर्मुख ने क्रोधपूर्वक कहा, हे दुष्ट कहाँ है वह दूसरा शेर। उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि दूसरा शेर कहाँ है। तम सत्वरम माँ दर्शय, मुझे जल्दी दिखाओ। शशकः सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत, शशक जो रहता है वो उसको एक गहरे कुएं के पास ले जाता है। च स्वामिनः पश्यतु अस्मिन् एव स सिंह वसति, उसके पास ले जाकर बोला, स्वामी देखिए इसी कुएं में वो शेर रहता है, ऐसा वो उसको बोलता है। दुर्मुख तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंब पश्यति, दुर्मुख को गुस्सा आ जाता है और उस कुएं में वो अपना प्रतिबिंब देखता है। स्वप्रतिबिंबम एवं अपरम सिंह मत्वा गर्जति, वह अपनी परछाई को ही देखकर दूसरा शेर मानकर गरजता है। अतः कूपे अपरम सिंह अस्ति, उसकी गरज की प्रतिध्वनि दूसरा शेर मानकर वह गरजता है। अतः कूपे अपरम सिंह अस्ति इति चिंतत्य इति विचिंत्यत स कूपे कूदति मृत्यु च प्राप्नोति, उसकी गरज की प्रतिध्वनि होती है, कुएं में दूसरा शेर है, यह सोचकर कुएं में कूदता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यथोक्तम, सही कहा गया है कि बुद्धिर्ष बलम तस्य निर्बुद्धिदेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मदोन्मतः शशकेन निपातितः, मतलब जिसकी बुद्धि उसका बल होता है, बुद्धिहीन को बल कहाँ, क्योंकि जिसकी बुद्धि है उसी का बल होता है, बुद्धिहीन व्यक्ति को बल नहीं होता है। तो जिसकी बुद्धिहीन को बल कहाँ, देखो घमंड में डूबे शेर को खरगोश ने कैसे गिरा दिया। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। एक पद्येन उत्तर लिखा था, हमें इसके एक पद्येन उत्तर लिखने हैं। तो इसका क वाला क्वेश्चन है, सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम क्या था। तो सिंह का नाम है दुर्मुख, इसका उत्तर आएगा दुर्मुख। फिर है सिंह केशाम वधम करोति स्म, सिंह जो रहता है वो किसका वध करता था। तो पशुना, मतलब बहुत सारे पशुओं का वो वध करता था। फिर है थर्ड वाला क्वेश्चन, सर्वे पशव कस्य समीपम अगच्छन्, सारे पशु किसके पास गए थे। तब इसका आंसर आएगा सिंहस्य, मतलब सारे पशु जो थे वो किसके पास गए थे, सिंह के पास। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसमें, सिंह कूपस्य जले किम अपश्यत, सिंह ने कुएं के पास क्या देखा था, कुएं के जल में क्या देखा था। तो स्वप्रतिबिंब, मतलब उसका खुद का प्रतिबिंब देखा था। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, अपरम सिंह मत्वा दुर्मुख किम अकरोत, दूसरे शेर को देखकर दुर्मुख ने क्या किया, कूपे या कुर्दत, मतलब कुएं में कूद गया।
एक वाक्यन उत्तर लिखत। अब हमें एक वाक्यन उत्तरों को लिखना है। तो इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कह पराक्रमशील भवती। पराक्रमशील कौन होता है, कौन है? तो सिंह पराक्रमशील भवती। सिंह जो रे शेर जो है वो पराक्रमशील होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका, एकदा कस्य वार समायात। एक बार किसकी बारी आती है? तो इसका उत्तर आएगा एकदा शशकस्य वार समायात, मतलब एक बार खरगोश की बारी आती है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, शशकः सिंह कुत्र अनयत। थर्ड वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो खरगोश रहता है वो सिंह को, शेर को कहाँ ले जाता है? इसका उत्तर आएगा शशकः सिंह एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपे अनयत, मतलब खरगोश जो रहता है सिंह को एक गंभीर कुएं के पास में ले जाता है। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है, सिंह कया पीड़ितः आसीत्। सिंह जो था किससे पीड़ित था? तो सिंह क्षुधिया पीड़ितः आसीत्, मतलब सिंह जो था वो, क्षुधिया का मतलब होता है भूख। सिंह जो था, शेर जो था वो भूख से पीड़ित था। फिर है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, सिंहस्य गर्जना का भवती। सिंह की गर्जना, शेर की गर्जन से क्या होता है? तो सिंहस्य गर्जना प्रतिध्वनि भवती। सिंह की तेज गर्जन से प्रतिध्वनि होती है। उसके बाद में थर्ड वाला क्वेश्चन है, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, मतलब सही प्रश्नों के सामने आपको राइट का चिन्ह लगाना है, आम लिखना है, और अशुद्ध कथनानाम समक्ष न इति लिखत, और जो गलत क्वेश्चन है उनके सामने आपको न लिखना है। तो इसका क वाले क्वेश्चन में आएगा, दुर्मुख पशुनाम वधम न करोति। दुर्मुख जो था वो पशुओं का वध नहीं करता था क्या? तो इसमें आएगा न। फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन है, एकः पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म, मतलब एक पशु प्रतिदिन क्रम से सिंह के समीप जाता था क्या? तो इसमें आएगा आम। फिर ग वाला क्वेश्चन है इसमें, सिंह तु क्षुधिया पीड़ित अस्ति। सिंह जो था वो भूख से पीड़ित था क्या? तो इसमें आएगा आम। घ वाले क्वेश्चन में आएगा, शशकः मार्गे वस्तुतः अपरम सिंह न अपश्यत, मतलब इसका कि खरगोश ने मार्ग में कोई दूसरा शेर नहीं देखा था, तो उसने तो देखा था, इसमें आएगा आम। फिर है शशकः दुर्मुखम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत। खरगोश जो था वो दुर्मुख को एक गंभीर कुएं के पास ले गया था, तो इसमें आएगा आम, मतलब राइट। प्रश्न नंबर 4 है इसका, विलोम शब्दान योज्यत, मतलब विलोम शब्द की सही जोड़ी बनाना है। तो विलोम शब्द में एकः, तो एकः का विलोम शब्द आएगा अनेकः। फिर है निश्चितम, तो निश्चितम का आएगा अनिश्चितम। फिर है मरणम, तो मरणम का विलोम शब्द होगा जननम। फिर है विलंबेन, विलंबेन का विलोम शब्द होगा शीघ्रम। और फिर है समीपम, समीपम का मतलब होगा दूरम। इसी तरह से प्रश्न नंबर 5वां है, कोष्टकात् उचितम शब्द चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में से देखकर उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क वाला क्वेश्चन है इसमें, त्वम किमर्थ सर्वदा पशुनाम वधम करोषि। वो सिंह से सब पशु पूछते हैं कि तुम क्यों हमेशा पशुओं का वध करते हो? तो इसमें करोति या करोषि, तो इसमें आएगा करोषि। फिर है ख वाला क्वेश्चन, सह सिंहस्य समीपम अगच्छत। वो सारे सिंह के समीप जाते हैं, तो इसमें आएगा अगच्छत। उसके बाद ग वाला क्वेश्चन है, अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि। आज उसके भोजन के लिए मैं जाऊंगा, तो अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि। प्रश्न नंबर 4 है इसमें, अस्मिन् कूपे सह सिंह वसति। इसमें वसामि आएगा या वसति, तो इसमें आएगा वसति। अब आपको ये पूरा पाठ पूर्ण हो चुका है। आपको इस पाठ का हिंदी अर्थ लिखना है, कहानी का सारांश लिखना है अपने शब्दों में, और पूरी कहानी लिखनी है, और इसके बाद में आपको ये सारे अपनी नोटबुक में नोट करना है। धन्यवाद।